जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप सभी सिल्ली प्रखंड के 20 पंचायत के सभी ग्रामीणों को के लिए मेरी एक विशेष आवश्यक सूचना है। अभी आप लोग जानते होंगे कि अभी हर गांव में, हर एक पंचायत में ग्राम सभा हो रही है पीएम आवास को लेकर के। इसलिए हो रही है कि जिसका पहले आज से 7-8 महीना पहले जिसका सर्वे हुआ था, सर्वे होकर जो लिस्ट आया हुआ है, वो लिस्ट में चयन करना है कि किस आदमी को, कैसा आदमी को क्या प्रावधान है, कैसा आदमी को मतलब जिसका मकान नहीं है, जिसका कच्चा मकान है, कि उसको रहने में असुविधा हो रही है, वैसे आदमी को चयन किया जा रहा है। लेकिन कुछ हमको सूचना मिली है, कुछ मेरा तरफ से भी सूचना है, मेरा गांव का भी हाल हम आप लोग को बता दे रहे हैं। इसीलिए आप सभी को जागरूक होना है, आप सभी आम नागरिक को जागरूक होना है। आप लोग को बता दे रहे हैं जैसे कि ऐसे तो हर पंचायत सचिव को पूरे गांव में सर्वे करना चाहिए था, एक भी आदमी को छूटना नहीं चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या किए हैं कि मतलब कुछ गिने चुने आदमी लोग का, ये लोग जैसे मान लीजिए पिछला साल बाप का नाम से मिला और ढलाई भी नहीं किया है, फिर बेटा का नाम से उसका लिस्ट में नाम आ रहा है, गरीब आदमी को मिल नहीं रहा है। इसीलिए मैं आप सभी सिल्ली वासी, सभी सिल्ली प्रखंड के सभी ग्रामीणों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ ग्राम सभा हो रही है, अभी ग्राम सभा हो भी रही है, कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं हो भी गया होगा और कहीं बाकी भी है, तो आप लोगों को जागरूक होना है। इसलिए जागरूक होने बोल रहे हैं कि जैसे मान के चलिए सर्वे हुआ, जैसे मान के चलिए कहीं 500 घर है और वहाँ 150 सर्वे हुआ, तो आखिर किस कारण से हुआ ये पूछना है। कारण कि 1 महीना समय मिला था, 1 महीना समय मिला था, तो 1 महीना के अंदर उसको सबका करना था, जितना एक भी नहीं छूटना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया जैसे जिसका मतलब कुछ जान परिचित आदमी है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना अपना आदमी को सर्वे करा देते हैं और सर्वे लिस्ट आ जाता है। और सर्वे लिस्ट के बाद ये लोग क्या करते हैं कि दिखा देते हैं फलना फलना का लिस्ट आ गया। अब वो लोग भी उसमें भी क्या करते हैं, ये लोग ग्राम सभा करते हैं नाम मात्र का, और ऐसे नियम कहता है ग्राम सभा में ही चयन करना है, जिसका लिस्ट में आया है, किसको प्राथमिकता देना है और किसको नहीं देना है, उसको चयन करना है। कि मतलब हम ग्राम सभा कम से सार्वजनिक, ये लोग सार्वजनिक ना करके ये लोग क्या करते हैं, कहीं कि हमको देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये लोग केवल नाम मात्र ग्राम सभा कर रहे हैं और बाद में चुपके से किसी अपना एक स्थान चुन के मतलब अपना अपना आदमी को चयन करके दे रहे हैं। इसीलिए आप सभी सिल्ली वासी, सिल्ली के हर एक नागरिक को जागरूक होना होगा। ग्राम सभा में जरूर जाएं आप लोग, और ग्राम सभा में अगर सर्वे में अगर कमी हुई है तो उसका जरूर विरोध कीजिए, बोलिए, उनको आवाज़ उठाइए। मान के चलिए आपका सर्वे ही नहीं हुआ है, अब आवास के लिए वहाँ मांग करने जाइएगा तो आवास कैसे मिलेगा? सर्वे लिस्ट में नाम होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बोलिए, अगर मान के चलिए 2-3 साल, 4 साल, 5 साल पहले किसी को मिला है और किसी आदमी को एक बार भी नहीं मिला है, तो उसको बोलिए कि भाई एक बार उसको मिल चुका है तो अगला को मिलना चाहिए, उसको विरोध, कम से कम उसका आवाज़ उठाइए। अगर चुप रहिएगा तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। खुल के विरोध कीजिए, हम तो कहेंगे। कारण कि देखिए हम देख चुके हैं, हम जान रहे हैं कि 20 पंचायत है, 20 पंचायत में ऐसे ही खेला हो रहा है। हम अपना ही पंचायत का बात बता दे रहे हैं, मात्र 212 बड़ा चंगड़ू पंचायत का मामला है, 212 का सर्वे लिस्ट हुआ है। मैं उदाहरण के नाम से बता दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे 212 का सर्वे हुआ है। क्या बड़ा चंगड़ू पंचायत में 212 ही घर है? और ऐसा घर वालों का हुआ है जिसको पहले मिल चुका है 1 साल पहले, उसका फिर मिल रहा है। किसी का बेटी है, शादी नहीं हुआ है और उसका बेटी का नाम से हो रहा है। क्या वो घर ठो जब शादी हो जाएगी वो तो चली जाएगी, घर ठो भी लेते जाएगी? सोचिए, किसी का 2 तल्ला मकान है, उसका पीएम आवास में लिस्ट में नाम है। अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं, लिस्ट तो आ गया, ये लोग बोल रहे हैं मेरा गांव में 47 गो आया है। अब 47 गो में मेरा कहना है 47 गो में ये लोग अब चयन करेंगे। चयन क्या करेंगे? आप लोग तो जानबे कर रहे हैं यहाँ का खेला होता है। आप लोग को बता दे रहे हैं, ये लोग चुपके से करेंगे। मतलब आपको सीधा सीधी बता दे रहे हैं, यहाँ कुछ बिचौलिया घूम रहा है। इसलिए उन लोग से सतर्क रहना है। कोई भी अगर 1 रुपया मांगे पीएम आवास के नाम पर, हम जो बोलना है हम बोल दे रहे हैं, कोई भी अगर आदमी मांगे तो उसका खुल के विरोध कीजिए और सार्वजनिक रूप से चयन करवाइए। कारण कि हमको सुनने में मिल रहा है कहीं कहीं गुप्त रूप से वो लोग चयन कर रहा है। ये खुल के विरोध कीजिए, हम तो यही कहेंगे। जब तक जागरूक नहीं होइएगा तब तक गांव का विकास नहीं होगा।
और गांव का विकास नहीं होगा तो पंचायत का विकास नहीं होगा, और पंचायत का विकास नहीं होगा तो प्रखंड का विकास नहीं होगा, और प्रखंड का विकास नहीं होगा तो राज्य का विकास नहीं होगा। मेरा कहना यही है, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होइएगा, ग्राम सभा में नहीं जाइएगा, तब तक आपका विकास नहीं होगा। कम से जानकारी तो लेना होगा ना कि भाई किस आदमी को मिल रहा है। 10 आदमी की मिल करके वो लोग चयन करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, चयन समिति लोग अपना घर के अंदर हाँ फलना को देना है, ढेकना को देना है, इसलिए करते हैं कि वहाँ पर कुछ बिचौलियों का सेटिंग रहता है। इसको कम से कम बंद करना होगा। हर एक जगह विरोध कीजिए। कार्तिक महतो हमेशा खड़ा है आप लोगों के साथ। जब भी बुलाइए, जहाँ बुलाइए, कार्तिक महतो आएगा, इतना जान लीजिए। हम हमेशा विरोध करते हैं, हमेशा गलत का विरोध करते हैं। इसीलिए बोलते हैं गलत का खुल के विरोध कीजिए, चाहे राजनीति हो या फिर समाज। इतिहास उन्हीं पे लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पे नहीं। ये गलत है तो गलत, दिन है तो दिन, रात है तो रात। करना पड़ेगा, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सभी आम नागरिक से हम रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, जो दोनों हाथ जोड़ करके, कि जहाँ ग्राम सभा नहीं हुई है और ग्राम सभा में पारदर्शिता नहीं किया जाता है, वहाँ पर पारदर्शिता करवाइए। हर एक नागरिक को जागरूक होना होगा, तब जाके गांव का विकास होगा। तब जाके एकदम गांव का एकदम निचला स्तर तक का आदमी को, जो एकदम गरीब है, उस आदमी को इसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए बोल रहे हैं, हमारा गांव में ही ऐसा गरीब आदमी है, उन लोगों का सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है। अब पूछने पर बोला जाता है कि फलाना आदमी घरे में नहीं रहता है। अरे भाई, 1 महीना का टाइम दिया गया था आपको, 1 महीना से आप क्या सर्वे नहीं कर, उस घर में आदमी नहीं रहता क्या? नहीं था तो आप ठीक है, 1 महीना पहले आप जब से आप सर्वे शुरू किए, 1 दिन पहले जानकारी दे देते ग्राम सभा करके कि फलाना तारीख से इतना तारीख तक सर्वे हो रहा है, घर में रहिएगा। ये नहीं चलेगा, कार्तिक महतो बर्दाश्त नहीं करेगा, हम बता दे रहे हैं। इसीलिए जितना भी अभी चयन हुआ है, सर्वे लिस्ट में आया है, अगर गलत तरीक़े से फर्जीवाड़ा करके चयन कर रहा है तो उसका खुल के विरोध कीजिए। हम यही कहेंगे, कारण कि हम देख चुके हैं, हम देख रहे हैं, जिसको मिल रहा है उसी को मिल रहा है भाई। और गरीब आदमी को मिल ही नहीं रहा, तो गरीब आदमी कहाँ रहेगा? गरीब आदमी की उसको तो जानकारी नहीं है, कहीं कुछ जानकारी नहीं है, बेचारा वो आवास के चलते, पीएम आवास के चलते आस लगाया है कि कब आएगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, ऐसे बोल रहा है भाई। अब बोले तो बोले क्या, इसीलिए आप लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि आप लोग जागरूक होइए। और जहाँ ग्राम सभा नहीं हुई है, ग्राम सभा में जाके वहाँ पर बोलिए कि भाई मेरा सर्वे लिस्ट में क्यों नहीं आया। इसका अगर सर्वे लिस्ट में सर्वे पूरे गांव में नहीं हुआ है तो इसका दोषीदार जितने भी पंचायत हैं, पंचायत के पंचायत सचिव हैं, इसलिए है वो सर्वे नहीं किए हैं। इसलिए कि उसको अब क्या बताएंगे हम, सर्वे क्यों नहीं किया, उसको पूछना है। मान के चले अभी सर्वे नहीं हुआ तो आपको फिर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, हो सकता है सालों भर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपको सर्वे होगा। तो जब सर्वे होता है उस टाइम भी आपको सर्वे कर, उसको बोलिए पंचायत सचिव को, आप सर्वे क्यों नहीं किए मेरा, जिसको नहीं मिला एक बार, कि जिसको मिलेगा उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा कहना ये है। तब जाके हमारा गांव का विकास होगा, तब जाके एक नागरिक का विकास होगा कि जो मलाई खा रहा है वही मलाई खाएगा। मेरा कहना ये है। इसीलिए हम कहेंगे कि जितना भी सर्वे हुआ है ना इस बार पूरा पंचायत में, अगर जहाँ भी ऐसा होता है कि भाई जिसको मिला और उसी को मिल रहा है, उसका आवाज़ कम से कम आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो कम से कम कार्तिक महतो आपका खड़ा है, कार्तिक महतो को नंबर आपको मिलेगा। कार्तिक महतो को सूचना जरूर कीजिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करके बोलिएगा कि कम से कम सूचना दीजिएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि हर एक नागरिक तक, हर एक आम जनता तक आवाज़ से पहुंच सके, हर एक आम नागरिक को जागरूक हो सके। हम यही बोल के जय झारखंड, जोहार झारखंड करते हैं।